तो दोस्तों ये खबर एकदम सही है। अमेरिका भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी कोर्ट ने एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ एक समन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 21 दिन के अंदर आपको कोर्ट में हाजिर होना है। और अगर आप आने वाले 3 हफ्तों में कोर्ट में नहीं आते तो आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है और भारत आगे क्या कार्रवाई करेगा? क्या एनएसए अजीत डोभाल को सच में अमेरिका जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम आपके लिए प्रतिदिन 2 वीडियो कम से कम लेकर आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस पूरे मामले की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो आपको याद ही होगा कि अब से कुछ टाइम पहले भारत पर आरोप लगा था कि भारत ने अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका के एक नागरिक पन्नू को मारने का ट्राई किया था, क्योंकि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं और वो भारत के विरोध कदम उठाते हैं। इसीलिए भारत पर इल्जाम लगाया गया कि भारत ने उसको मरवाने की साजिश रची गई। और इसी मामले में एक भारतीय मूल के व्यक्ति निखिल गुप्ता को भी चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। तो अब इसी मामले में जो पन्नू है, जो कि खालिस्तानी है, उसने कोर्ट में एक केस किया है अमेरिकी कोर्ट में, क्योंकि वो डुअल सिटीजनशिप रखता है, अमेरिका और कनाडा की। तो उसने अमेरिकी कोर्ट में भारत के एनएसए के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय एनएसए हैं उनको इस असैसिनेशन के बारे में पूरी जानकारी थी, उन्होंने ही ये साजिश रची है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर भी इसका ब्लेम लगाया कि पीएम मोदी और भारत की पूरी लीडरशिप इस घटना के बारे में जानती थी। हालांकि पीएम मोदी का नाम अभी तक इस पूरी घटनाक्रम में नहीं आया है, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल को यहाँ पर मुख्य आरोपी बताया गया है पन्नू के द्वारा कोर्ट में। और इसीलिए अमेरिकी कोर्ट ने ये पूरा समन जारी किया है एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ कि आप 21 दिनों के भीतर कोर्ट में आइए और अपनी तरफ से अपना पक्ष रखिए। तो खैर ये तो हो गया मामला कि क्यों समन जारी किया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर 21 दिनों के भीतर एनएसए अजीत डोभाल अमेरिकी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो क्या उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा गिरफ्तारी का? तो देखिए, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि पहले तो अजीत डोभाल को अमेरिका के अंदर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहाँ पर अमेरिकी कोर्ट उनको टच भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अब भारतीय सरकार इस पूरे मामले से अमेरिकी सरकार से जवाब मांग रही है कि आप हमारे एनएसए के खिलाफ इतनी घटिया कार्रवाई कैसे होने दे सकते हैं? आपने इस पूरे मामले को कोर्ट जाने से पहले ही क्यों नहीं रोका? इसीलिए ये आपका फेलियर है। अब आपको ही इस पूरे मामले को सुलझाना होगा। और बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अब एक्टिवली इस मामले में एक्टिव हो चुकी है और बताया जा रहा है कि दोनों सरकार के डिप्लोमेट मिलकर इस पूरे मामले को पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आने वाली। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका में ये सारे आरोप एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ पिछले 6 महीने से लग रहे थे, लेकिन तब भी पिछले 6 महीनों में एक भी कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं दायर की गई। लेकिन अब से 1 हफ्ता पहले वो अचानक से रूस के दौरे पर गए, जहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए व्लादिमीर पुतिन के साथ ये पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें वो पुतिन से सीधी बैठक कर रहे हैं। अब इस पिक्चर के आने के बाद ही उनके खिलाफ समन क्यों जारी किया गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका भारत के एनएसए को यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं और डराने की कोशिश भी कर रहा है कि अगर रूस के साथ आप संबंध रखोगे या फिर रूस के साथ बैठक करोगे आप, यानी कि पुतिन के साथ, और भारत तो रूस के संबंधों को मजबूत करोगे, तो डैम श्योर आपको इस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। आप हमेशा हमारी रडार पर रहोगे। और फिलहाल कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है डिप्लोमेसी को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी देश के पॉलिटिशियन, सरकारी ऑफिसर, यहाँ तक कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके खिलाफ जब आप मामला दायर करते हैं तो अमूमन जो पुलिस होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय से अपने देश के क्लियरेंस लेती है, उनसे चर्चा करती है और इसके बाद ही मामला दायर किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर 2 सिनेरियो बैठते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, उसने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी ही नहीं दी और अपने आप से इतने हाई लेवल के डिप्लोमेट के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। वहीं दूसरा सिनेरियो ये बैठता है कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने विदेश मंत्रालय से पूरी परमिशंस ली और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जानबूझकर ऐसा होने दिया। इसीलिए भारत को न केवल ये मामला खारिज करवाना चाहिए, बल्कि इस मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या अमेरिकी सरकार
सरकार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है या फिर नहीं, और अगर है तो उनके साथ बहुत ही सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि ये मामला है ब्लैकमेलिंग का, ना केवल भारत की बेइज्जती का। और इसीलिए अमेरिका के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन जरूर हो। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते में कुछ न कुछ बड़ी घटना जरूर घटेगी भारत और अमेरिका के बीच में।